नमस्कार। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस के अनुसार अब आप सभी को मालूम है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे बीएससी करते हैं सभी का एग्जाम सेमेस्टर वाइज होता है। तो हम फिफ्थ सेमेस्टर की बात करने जा रहे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि फिफ्थ सेमेस्टर में टोटल 3 पेपर होंगे, 2 थ्योरी के और 1 प्रैक्टिकल का पेपर होगा। 2 थ्योरी के जो प्रैक्टिकल होंगे फिफ्थ सेमेस्टर में, जिसमें एक ऑर्गेनिक का पेपर होगा और दूसरा पेपर थ्योरी में फिजिकल का होगा। ऑर्गेनिक के पेपर में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 4 यूनिट होते हैं, 4 यूनिट होंगे सिलेबस में। तो 4 यूनिट जो पहला यूनिट होगा उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स रखा गया है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में लिथियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है। तो लिथियम के जो कंपाउंड होंगे, जिंक के कंपाउंड होंगे और मैग्नीशियम के, तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। इसके अलावा ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड भी होगा। ऑर्गेनो सल्फर के बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपको मालूम होना चाहिए उसमें पायरॉल का भी डिस्कशन है, उसमें फ्यूरान का भी है, उसमें थायोफिन का भी है, उसमें पैरिडीन का भी है जिसको पेरिडीन आप बोलते हैं, और जिसमें इंडोल भी है, क्यूनोलिन भी है और आइसोक्यूनोलिन भी है। तो यूनिट फर्स्ट थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक में ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनो जिंक। उसके बाद सल्फर के कंपाउंड है, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का विस्तृत वर्णन है जिसमें आपको अलग अलग तरीके से पायरॉल, फ्यूरान, थायोफिन, पेरिडीन, इंडोल, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन के बारे में पढ़ना है। सभी का प्रिपरेशन है, सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस है। उसके बाद आपको ये यूनिट फर्स्ट समाप्त हो जाएगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकेंड पढ़ना पड़ेगा। यूनिट सेकेंड में आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ने पड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड पढ़ना पड़ेगा। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का डिटेल्ड स्टडी करना पड़ेगा, विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहा है, प्रिपरेशन भी और प्रॉपर्टीज भी। साथ में आपको ओलिगोसैकेराइड्स के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज के अलावा ओलिगोसैकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज के बारे में पढ़ना है और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और सेलुलोज के बारे में पढ़ना है। जब इतना पढ़ लेंगे तब जाकर आपका यूनिट सेकंड समाप्त होगा। फिर यूनिट थर्ड स्टार्ट होगी। यूनिट थर्ड में अमाइनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट थर्ड के बाद यूनिट फोर्थ स्टार्ट होगा और यूनिट फोर्थ में फैट, ऑयल, डिटर्जेंट, साथ में सिंथेटिक पॉलीमर। पॉलीमर में बहुत ज्यादा पॉलीमर पढ़ना है और सभी की प्रिपरेशन, सभी की केमिकल रिएक्शंस है। फिर सिंथेटिक पॉलीमर के बाद सिंथेटिक डाइज के बारे में पढ़ना है और डाइज में भी आपको नेचुरल, आर्टिफिशियल दोनों प्रकार के डाइज पढ़ने हैं और कई सारे डाइज पढ़ने हैं। सभी की प्रिपरेशन है, सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज है। थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा लंबा है। यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकेंड है, यूनिट थर्ड है, यूनिट फोर्थ है, जिसमें यूनिट फोर्थ और यूनिट फर्स्ट थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबा है। यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड भी लंबा है, लेकिन यूनिट फर्स्ट, यूनिट फोर्थ की तुलना में थोड़ा सा कम है। ये आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और थोड़ा सा टफ भी है। आपको किसी न किसी टीचर की, मार्गदर्शक की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। हमको लगता है कि स्वयं से थोड़ा सा कठिनाई आपको आएगी। बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहें तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।